हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज के इस वीडियो में हम आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर, आरएसआई डाइवर्जन और इंट्राडे में ट्रेड लेने के लिए आरएसआई की सही सेटिंग्स क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। इस आरएसआई इंडिकेटर के बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूं, इसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हालांकि मैं अपने खुद के ट्रेड के लिए आरएसआई इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं आरएसआई की जगह एसएमआई यानी स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि एसएमआई आपका आरएसआई से बहुत ही ज्यादा एडवांस और बेहतर इंडिकेटर है। तो सवाल ये है कि मैं अगर आरएसआई का इस्तेमाल खुद नहीं करता हूं तो इस आरएसआई इंडिकेटर के बारे में वीडियो आपके लिए क्यों बना रहा हूं मैं। तो इसका दो कारण है। पहला कारण कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर बंधु ने मेरे से इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज करके रिक्वेस्ट किया था कि भैया आरएसआई के बारे में कुछ वीडियो बना के उनको समझाइए कि आरएसआई सही तरीके से इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए काम कैसे करता है और आरएसआई की सही सेटिंग्स क्या होती है, क्योंकि उन्होंने आरएसआई के इंडिकेटर के तरीकों को समझने के लिए, आरएसआई की सेटिंग्स को समझने के लिए और आरएसआई को यूज करके कैसे ट्रेड लिया जाए, इसके लिए उन लोगों ने कुछ सो कॉल ट्रेडिंग एजुकेटर से कोर्स बाय किया हुआ था और उनको चीजें समझ में नहीं आई। ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि इंटरनेट पे जितने भी लोगों ने आरएसआई के बारे में वीडियो बनाया हुआ है उसमें से लगभग 99% से ज्यादा लोगों को आरएसआई की सही सेटिंग्स के बारे में नॉलेज नहीं है और वो आरएसआई के बारे में गलत तरीके से समझा रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस भ्रांति को, इस भ्रम को दूर करने के लिए मुझे आप लोगों के सामने आरएसआई की सही सेटिंग्स के बारे में बात करना चाहिए और आप लोगों को ये बताना चाहिए कि अगर आप कभी भी आरएसआई का इस्तेमाल करते हैं, चाहे इंट्राडे में आप कोई बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए या कमोडिटी मार्केट में जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में ट्रेड लेने के लिए या गोल्ड में ट्रेड करने के लिए या किसी स्टॉक में ट्रेड करने के लिए, तो अगर आप आरएसआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आरएसआई का सही सेटिंग्स क्या होता है और आरएसआई को कैसे इस्तेमाल करते हैं पुलबैक पे ट्रेड लेने के लिए, आरएसआई को इस्तेमाल करके मार्केट में एंट्री और टारगेट डिफाइन करने के लिए, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आप देखोगे कि नीचे मैंने ये आरएसआई इंडिकेटर ऑलरेडी लगा रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आरएसआई की सेटिंग्स को मैंने कस्टमाइज किया हुआ है, जो आरएसआई की सही सेटिंग्स है, जिसके थ्रू आप चाहे बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या क्रिप्टो का कोई भी एसेट जैसे सोना क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन या गोल्ड का कोई भी एसेट्स या कोई भी स्टॉक, आप इस सेटिंग्स के थ्रू आप इसका इस्तेमाल करके अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे मैंने आरएसआई इंडिकेटर ऑलरेडी लगा रखा है और इस आरएसआई इंडिकेटर को मैंने सही तरीके से कस्टमाइज करके रखा है। इस सेटिंग्स के थ्रू आप बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड या किसी भी स्टॉक में इस सेटिंग्स का इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा ट्रेड एंट्री और टारगेट डिफाइन कर सकते हो और काफी बढ़िया बढ़िया पुलबैक पे आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है ना। तो इस कस्टम सेटिंग्स को समझने से पहले मैं आपको इसके बेसिक सेटिंग्स के साथ आपको सिखाना चाहूंगा ताकि सारी चीजें आपको सही तरीके से समझने को मिले। ठीक है। तो ये आरएसआई है, इसमें कुछ खास समझने वाली बात नहीं कि कहां मिलेगा, फिर भी मैं रिपीट कर दूं। यहाँ पे आप आओगे ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में, तो यहाँ पे आप टाइप करोगे आरएसआई। जैसे आप टाइप करोगे यहाँ आपको दिख जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यही इंडिकेटर आपको लगा लेना है। जब लगाओगे तो आपको यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब लगाओगे ना तो आपको ऐसे लग के दिखेगा। ठीक है ना। जब फर्स्ट टाइम आप लगाओगे तो ऐसे दिखेगा। अगर मैं इसको डिलीट करूं, अगर मैं इस इंडिकेटर को डिलीट करूं, यहाँ पे सपोज मान लो मैं डिलीट कर दिया और यहाँ से आपके सामने दोबारा लगाता हूं, मैं जैसे टाइप करूंगा आरएसआई, तो यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो ये आरएसआई आपका नीचे लग के बाय डिफॉल्ट ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना। अब इस सेटिंग्स को हम अपने हिसाब से मार्केट में ट्रेड लेने के लिए, चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप क्रिप्टो में ट्रेड करोगे, चाहे सोलोना में या आपका बिटकॉइन में, इथेरियम में या क्रिप्टो कोई भी एसेट्स या गोल्ड में, तो उसके लिए आपका इस आरएसआई की सेटिंग्स अलग होगी। और अगर आप बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या इंडियन एसेट्स का कोई भी इंडेक्स जैसे कोई भी स्टॉक या कमोडिटी आप इस्तेमाल करोगे ना ट्रेड करने के लिए, तो उसके लिए सेटिंग्स इसका अलग हो जाएगा। तो मैं आपको पहले क्रिप्टो में दिखाता हूं। ये आपके सामने मैंने सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट लगा रखा है। तो पहले सेटिंग्स में क्रिप्टो के लिए दिखाऊंगा, उसके बाद में आपको दिखाऊंगा निफ्टी या बैंक निफ्टी में, और उसके बाद फिर स्टॉक में, ताकि आपको सारी सेटिंग्स एक ही वीडियो में पता चल पाए। ठीक है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आरएसआई आपको यहाँ दिखेगा। तो वीडियो के सही इसमें
आरएसआई की सही सेटिंग्स के बारे में समझने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि क्यों आखिर 99% लोग गलत तरीके से आरएसआई का इस्तेमाल करना आपको सिखा रहे हैं। पहली अवधारणा क्या है लोगों की कि ये आपका ओवरबाउट जोन है, ये आपका ओवरसोल्ड जोन है। तो मैक्सिमम लोगों ने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी मार्केट यहां से ओवरसोल्ड जोन से ऊपर जाए तो आपको कॉल बाय करना है, और जब भी मार्केट आपका यहां से ओवरबाउट जोन से नीचे आए तो आपको पुट बाय करना है। लेकिन ये अवधारणा बिल्कुल गलत है, आपको ऐसे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना। तो कैसे ट्रेड करना है? आरएसआई के लिए आपका ये जो 70% का जोन है और ये 30% का जोन है, इस जोन के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन होता है आरएसआई का, वो होता है ये 50% वाला एरिया। समझ में आ गया आपको? तो आपको किस पे ध्यान देना है? ये आपका जो 70% का एरिया है ये, और ये आपका 30% का एरिया है, ये आपका वीक पॉइंट होता है आरएसआई का। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है आरएसआई का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है आपका ये 50% का जोन। इस 50% के जोन पे आपको एक लाइन दिखेगा, टॉप में आपका 70% का जोन है, नीचे आपका 30% का जोन है, और बीच में आपका 50% का जोन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो होता है आरएसआई के थ्रू ट्रेड करने का, वो होता है इस आरएसआई का 50% का जोन। यही 50% का जोन आपको डिफाइन करता है मार्केट में सही बुल या सही बेयरिश मार्केट में ट्रेड करने के लिए, कॉल या पुट के लिए, ठीक है ना। अब इसको मैं सारे ड्रॉइंग्स को डिलीट करता हूं मैं। अब इसकी सही सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। मैं क्या करूंगा, इस पे या तो डबल क्लिक करूंगा, या डबल क्लिक करने की जगह ये इंडिकेटर का जो सेटिंग्स ऑप्शन है, यहाँ पे जब आप आओगे, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको आना है इनपुट सेक्शन में। यहाँ पे इनपुट सेक्शन में आपको आरएसआई लेंथ 14 दिख रहा होगा। 14 का क्या मतलब होता है? ये जब भी आप जो भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करोगे, यहां फिलहाल मैंने आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, तो जो भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करोगे, और ये आरएसआई की जो यहाँ पे आरएसआई लेंथ की सेटिंग्स होगी 14, 15, 25, इसका मतलब होता है कि जो भी नंबर आप यहाँ पे डालोगे ना, ये रिप्रेजेंट करेगा मार्केट में लाइव चार्ट पे इन कैंडल्स को। 14 का मतलब होता है कि जो लाइव मार्केट चल रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोना का लाइव मार्केट दिखाऊं आपको मैं। यहाँ पे जो फिलहाल में जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है ना, तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके हिस्ट्री में 14 कैंडल का मतलब होता है आरएसआई लेंथ 14, ठीक है ना। अगर इसको आप 5 कर दोगे, जैसे 5 करके मैं ओके करूंगा, तो इसका मतलब होता है कि जब भी मार्केट में आरएसआई 5 इस्तेमाल करोगे, तो इसका मतलब होता है कि लाइव जो कैंडल बन रहा है उस कैंडल से पीछे 5, मतलब आपका इंक्लूडिंग लाइव कैंडल आपका ये 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 कैंडल मतलब आरएसआई का लेंथ 5। समझ में आ गया कि इस आरएसआई लेंथ का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब इसको मैं ड्रॉइंग्स को डिलीट करता हूं। मैं ड्रॉइंग डिलीट करने के बाद मैं आपको फिर दोबारा सेटिंग्स में आता हूं, और यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आरएसआई लेंथ हमें रखना है 21। 21 क्यों? 21 हमारा किसी भी लाइव मार्केट में, क्रिप्टो का जो मार्केट हो, चाहे आपका इंडियन स्टॉक मार्केट का हो, कोई भी आपका एसेट्स हो, तो बेसिकली हमें स्टॉक मार्केट में 21 दिन का हम 1 महीना काउंट करते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिंग टाइम होता है, ट्रेडिंग डे होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है 5 डे का। लेकिन फिर भी हम क्रिप्टो के लिए भी 21 डे, और स्टॉक के लिए या बैंक निफ्टी गोल्ड किसी के लिए भी हम आरएसआई लेंथ 21 इस्तेमाल करते हैं, हम इसे 1 महीना एज्यूम करके, ठीक है ना। 1 महीना एज्यूम क्यों करते हैं? जैसे कि चूंकि हमने आरएसआई लेंथ 21 किया था, तो यहाँ पे चूंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम 21 करेंगे, मतलब कि 21 कैंडल पीछे, ठीक है ना। लेकिन हम 21 क्यों डालेंगे? क्योंकि हम जब भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हम इस डे के सेटिंग्स के हिसाब से इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे डे पे क्लिक करूं, मैं तो जैसे डे पे क्लिक करूंगा, तो डे पे क्लिक करने के बाद आपका जो एक एक कैंडल जो बनेगा ना, वो एक एक कैंडल आपका 1 दिन का बनेगा। तो चूंकि अगर यहाँ पे आरएसआई का लेंथ 21 है, तो यहां से कितना जाएगा? 21 कैंडल पीछे, इसका मतलब टोटल हमारा हो जाएगा 1 मंथ। तो ये हमारा एक लंबसम एज्यूम्पशंस होता है 1 मंथ का, ठीक है ना। इसलिए हम 21 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दोबारा इसको मैं टाइम फ्रेम 5 मिनट कर देता हूं मैं। 5 मिनट करने के बाद इसको चार्ट को थोड़ा सा रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा आरएसआई सेटिंग्स में आऊंगा। आरएसआई सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे पहला लेंथ हो गया आपका 21, समझ में आ गया आपको। सोर्स में आपको ध्यान देना है कि सोर्स में आपको क्लोज लिखा होगा बाय डिफॉल्ट, तो हमें क्लोज नहीं लेना है। हमें क्या लेना है? हमें लेना है OHLC4। क्यों लेना है? अगर आप क्लोज करोगे, देखो यहाँ पे जब मैं क्लोज करूंगा तो आप इस आरएसआई पर ध्यान दें। जैसे क्लोज किया मैंने, तो यहाँ पे आरएसआई का सेटिंग्स यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ओपन कर दूं,
तो इसकी सेटिंग्स डिस्टर्ब हो रही है, अगर मैं इसको लो कर दूं तो डिस्टर्ब हो रही है। तो फिलहाल हम यहाँ पे OHLC4 क्यों लेंगे? हम यहाँ पे OHLC4 इसलिए लेंगे क्योंकि OHLC का मतलब होता है ओपन हाई लो क्लोज। तो बेसिकली RSI करता है क्या है, RSI हमारा मार्केट में जो लाइव चार्ट बनता है ना, तो ये जो भी एसेट्स का प्राइस होता है उस प्राइस को एवरेजिंग करते हुए एक EMA यानी मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या स्मूथिंग मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए चलता है। तो चूंकि ये प्राइस को एवरेज कर रहा है तो हमें हाई लेंगे तो लो छूट जाएगा, लो लेंगे तो हाई छूट जाएगा, ओपन लेंगे तो क्लोज छूट जाएगा। तो उन सबको एवरेज करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ओपन हाई लो क्लोज 4। इसका मतलब ओपन भी आ गया, क्लोज भी आ गया, हाई भी आ गया, लो भी आ गया। क्लियर है आपका? तो RSI लेंथ 21, सोर्स आपका OHLC4। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो डाइवर्जेंस के लिए मैनुअल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे आपको डाइवर्जन के लिए मैनुअल लाइन ड्रॉ नहीं करना है। आपने करना क्या है, यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट डाइवर्जेंस इसको इनेबल कर देना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखोगे कि यहाँ पे डाइवर्जन ड्रॉ होके आ गया और यहाँ पे दिखा रहा है बुल बुल। अगर मैं इसको पास्ट में लेके जाऊं तो जो बेयरिश डाइवर्जन होगा वहां पे दिखाएगा बियर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जो हमारा बेयरिश डाइवर्जन है तो यहाँ पे दिखा रहा है बियर, लेकिन इस डाइवर्जन के ऊपर अभी आप ध्यान मत देना। इस डाइवर्जन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं सही ट्रेड में एंट्री पाने के लिए और सही जगह पे एग्जिट करने के लिए, कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे डाइवर्जन का, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल आपको समझना है कि ये डाइवर्जन होता क्या है, ठीक है। अब दोबारा आते हैं इस RSI के सेटिंग्स पे। अब इस सेटिंग्स पे आने के बाद हमारा पहला लेंथ हो गया 21, सोर्स हो गया OHLC4, कैलकुलेट डाइवर्जेंस इनेबल कर दिया हमने ताकि हमें डाइवर्जन का सिग्नल मिल जाए, ताकि मैनुअली में ड्रॉ नहीं करना पड़े। हमेशा ध्यान देना कि डाइवर्जन जो लिख के आता है वो जब कुछ कैंडल फॉर्म हो जाता है मार्केट में, स्विंग लो स्विंग हाई डिफाइन हो जाता है छोटे लेवल पे, एक छोटे रेंज में, तभी हमारा डाइवर्जन का यहाँ पे सिग्नल बन के आता है। कभी भी आपका रियल टाइम में डाइवर्जन का सिग्नल यहाँ पे नहीं देता है, क्योंकि मार्केट डेटा को एनालाइज करता है, एज्यूम करता है, कोशिश करता है ताकि वो डाइवर्जन के डेटा को कैलकुलेट कर सके। तो जो सही तरीके से मार्केट में जब एक छोटा रेंज का या बड़े रेंज का स्विंग लो स्विंग हाई डिफाइन हो जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पे आपका डाइवर्जन के लिए या तो बेयरिश डाइवर्जन या बुलिश डाइवर्जन का यहाँ पे सिग्नल देगा। तो क्लियर है आपका, तीन चीज क्लियर हो गया। RSI लेंथ 21, सोर्स OHLC4, कैलकुलेट डाइवर्जेंस इनेबल करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, टाइप में क्या है SMA, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारा है आपका SMA प्लस बोलिंजर बैंड, EMA, SMA, WMA, यहाँ पे कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप SMA प्लस बोलिंजर बैंड्स करोगे ना तो ये आपका SMA के साथ नीचे बोलिंजर बैंड्स लग के आ जाएगा। लेकिन हमें चार्ट को बिल्कुल सिंपल रखना है ताकि हमें बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले और ज्यादा डेटा हमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करने को और देखने को ना मिले। तो हम यहाँ क्या करेंगे, SMA रहने देंगे। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, RSI लेंथ 21 है तो बहुत सारे लोग, लगभग 99% लोग बोलते हैं कि जो RSI का लेंथ जो होता है ना वही लेंथ SMA का रखना चाहिए, लेकिन ये तरीका उनका बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता। RSI लेंथ का अलग काम है और SMA के लेंथ का अलग काम है। तो यहाँ पे कौन सा लेंथ आएगा, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे आप टूल को इस्तेमाल कर रहे हो। मैक्सिमम आप इस्तेमाल करते हो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका अगर क्रिप्टो में आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ पे आपका लेंथ आएगा 288। अभी 288 कहां से आया, 288 अगर आपने मेरा FII DII इमेज सेटिंग्स वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के हिसाब से आपका EMA या SMA का सही सेटिंग्स टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या होना चाहिए। एक बार डिफाइन कर दो, मैंने यहाँ पे 288 इसलिए ले रखा है क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट आपका चलता है 24 घंटे, तो 24 घंटे में अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो वो आपका होता है 1440, और 1440 को अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम से डिवाइड करोगे डिवाइड बाय 5 तो ये आपका आएगा 288। तो यहाँ पे क्या डालेंगे 288। अगर यही आपका किसी भी इंडियन स्टॉक में या बैंक निफ्टी में सेंसेक्स में करोगे आप, या आप कम्युनिटी में करोगे, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में, तो यहाँ पे आपका सेटिंग्स 288 की जगह 78 आ जाएगा। क्यों आएगा 78? क्योंकि इंडियन मार्केट का जो टाइम फ्रेम होता है वो अप्रोक्स 6.5 का होता है, ठीक है ना, प्री मार्केट वाला लेके। उसको अगर डिफाइन करोगे मिनट में तो 390 आएगा, उसको डिवाइड करोगे 5 में तो आपका आएगा 78। समझ में आ गया? अगर आपको नहीं समझ में आया कि 78 कहां से लिया मैंने, 288 कहां से लिया मैंने, तो मैं यहाँ पे वीडियो में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। जो हमारा EMA की सेटिंग्स वाला FII DII वाली सेटिंग्स है ना, उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को FII DII का जो EMA का सेटिंग्स होता है, कैसे काम करता है 78 288, वो कंप्लीटली डिटेल में मैंने मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के हिसाब से बताया हुआ है। आप उस वीडियो को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि सही तरीके से EMA या SMA
काम कैसे करता है। तो क्लियर है आपका। तो यहाँ पे हम 78 ना करके हम 288 करेंगे, क्योंकि हमारा क्रिप्टो का मार्केट है ये, सोलर क्रिप्टो करेंसी का। यहाँ पे हम कर देंगे SMA 288। अब यहाँ पे BBSTD इसको कुछ नहीं करना है, ये हमारा, अगर आप जब बोलिंजर बैंड इस्तेमाल करोगे ना यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे ये अगर बोलिंजर बैंड इस्तेमाल करोगे तो उसके लिए यहाँ पे 2 है, तो इसको बाय डिफॉल्ट छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम फ्रेम आपको चार्ट छोड़ देना है, इसलिए कि जब भी आप यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करोगे उस चार्ट के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे ये डेटा प्रोसेस करेगा, तो इसको टाइम फ्रेम हम चार्ट छोड़ देंगे। तो 3 चीज क्लियर है आपका। पहला आपका RSI लेंथ 21, सोर्स OHLC4, SMA टाइप आपका यहाँ पे टाइप SMA स्मूथिंग वाले में, लेंथ आपका क्रिप्टो के लिए 288 और बैंक निफ्टी सेंसेक्स या कमोडिटी के लिए या स्टॉक के लिए आपका 78 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि हम क्रिप्टो इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 288, 21 OHLC4 SMA 288। अब आते हैं स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद अब कुछ खास नहीं है, यहाँ पे कलर्स के लिए ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं ब्लू प्रेफर करूंगा RSI के लिए, तो मैं यहाँ पे ब्लू चूज कर रहा हूँ। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। लाइन का थिकनेस थोड़ा मैं बढ़ाता हूँ ताकि आप लोग अगर मोबाइल पर देख रहे हो तो आपको देखने में लाइन क्लियर दिखे। यहाँ पे RSI बेस्ड EMA ये हमारा येलो कलर का है, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऑरेंज कलर का, और इसका भी थिकनेस में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर दिखे। अब यहाँ पे रेगुलर बुलिश लेवल्स, ये डाइवर्जेंस का लेवल है, उसके कलर की सेटिंग्स है, आप चेंज करके देख लेना, मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल चीजें हैं। अब यहाँ पे आओगे, एक आपका आता है RSI मिडिल बैंड। ये वाला मिडिल बैंड है ना, ये आपका 50% का जोन है, जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जोन होता है 50% का RSI के लेंथ में, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डिफॉल्ट छोड़ देंगे। हमें चेंज क्या करना है, ये पर्पल कलर का लाइट कलर का दिखना, ये मेरे आंखों को चुभ रहा है, आपको नहीं चुभ रहा होगा तो आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन मैं इसको ग्रे कर दूंगा ताकि मेरे आंखों पे जोर ना पड़े, ठीक है ना। तो कहां से चेंज करेंगे, यहाँ पे दे रखा आपका RSI बैकग्राउंड फिल, यहाँ पे मैं इसको फिलहाल ग्रे कर देता हूं मैं। तो चार्ट मेरा बिल्कुल क्लियर है, RSI का सेटिंग्स क्लियर है। तो यहाँ पे हमने स्टाइल में कुछ नहीं किया, सिर्फ RSI कलर चेंज किया इसका लाइन का। यहाँ पे RSI बेस्ड MA का हमने क्या किया, कलर चेंज किया लाइन का, बाकी हमने कुछ नहीं छेड़ा इसमें। यहाँ पे आप आएंगे इनपुट्स में आपका RSI लेंथ 21, सोर्स OHLC4, टाइप SMA और लेंथ 288, ये हमारा क्रिप्टो के लिए तैयार हो गया आपका RSI। अब करते हैं ओके। अब इतना सेटिंग समझने के बाद अब क्वेश्चन आता है कि हमें ट्रेड कब लेना है, कैसे करना है, और इस RSI के सिग्नल को इस्तेमाल कैसे करना है मार्केट में सही जगह एंट्री बनाने के लिए। तो इसका सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है कि मार्केट में जब भी अगर आप RSI के बिहाफ पे अगर ट्रेड करते हो तो आपको इत्मीनान से अपने हैंड क्रॉस करके बैठ जाना है। आपको तब तक मार्केट में एंट्री या एग्जिट नहीं करना है जब तक कि मार्केट आपका इस 50% के जोन को टच ना करे, और जब तक मार्केट हमारा ये SMA ऑरेंज लाइन का है ना, इसके ऊपर RSI का जो लाइन दिख रहा होगा ना, ये रिएक्ट ना करे। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये मान लो आपका बुलिश मार्केट यहाँ से यहाँ सोलोना क्रिप्टो गया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैसे पता लगेगा RSI से कि हमें एंट्री पॉइंट बन रहा है, तो ये एंट्री पॉइंट हमें करना है क्या है कि जब भी हमारा ये 50% के जोन पे हमारा जब भी मार्केट क्रॉस करता है RSI का लेंथ, और ये SMA जो देख रहे हो ऑरेंज कलर का, इसके ऊपर ये 50% का जोन अगर ये RSI क्रॉस कर चुका है, और ये हमारा ऑरेंज कलर का जो आपका SMA दिख रहा है इसके ऊपर क्रॉस कर चुका है, तो हमारा मार्केट में कॉल साइड के लिए एंट्री बनती है। और जब हमारा मार्केट में ये RSI का जो लाइन दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये इस 50% के जोन के नीचे प्रोग्रेस करता है, और ये SMA हमारा ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, इसके नीचे आता है, तो हमें पुट साइड के लिए एंट्री बनती है। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, मार्केट कभी कभी RSI करता है क्या है कि आपका नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, तो क्या करते हैं मार्केट यहाँ पे एक रेंज बाउंड एरिया पे ना थोड़े समय के लिए यहाँ पे साइडवेज बिहेव करता है अपने मूव को डिफाइन करने के लिए, या तो ऊपर या तो नीचे। तो उसके लिए यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको एक एंट्री पॉइंट तलाशना होता है कि जब भी आपको कॉल साइड के लिए एंट्री तलाशनी है तो आपका पहला कंडीशन ये होता है कि आपको ध्यान देना होता है कि RSI जो है हमारा ये ब्लू कलर का लाइन, ये इस 50% का जो रेंज है, जो लाइन है 50% वाला यहाँ पे बीच वाला, इस लाइन के ऊपर ट्रेड करें। अब क्वेश्चन ये है कि चूंकि हमने सेटिंग समझ लिया RSI का, अब इस RSI के सिग्नल को इस्तेमाल करके इस डाइवर्जन को या इस RSI के लेंथ को या RSI का ऑरेंज कलर का है या RSI का मिड पॉइंट है, इसको इस्तेमाल करके हमें मार्केट में ऊपर कॉल साइड के लिए या नीचे पुट साइड के लिए ट्रेड में एंट्री कैसे बनानी है। तो जब भी आपका RSI ये ब्लू कलर का जो लाइन है ना, RSI का लाइन, ये 50% के जोन के ऊपर ट्रेड करे, और उसके साथ जब भी हमारा SMA का ऑरेंज कलर का लाइन है ना,
इसके ऊपर आरएसआई होना चाहिए, तो हमारा एंट्री बनता है मार्केट में कॉल साइड के लिए। और जब भी हमारा आरएसआई ये हमारा 50% का जोन जो है ना, इस 50% के जोन के नीचे ट्रेड करता है और उसके साथ साथ एसएमए के नीचे ट्रेड करे, जैसे आप देखोगे कि यहां इस 50% के जोन पे मार्केट है और यहां पे आरएसआई ब्लू कलर का नीचे की तरफ आया है और यहां पे आपका जो ऑरेंज कलर का लाइन एसएमए दिख रहा है, इसके नीचे भी यहां पे आरएसआई है। तो जब भी आपका आरएसआई इस 50% के जोन के नीचे ट्रेड करे और इस ऑरेंज लाइन का जो एसएमए है उसके नीचे ट्रेड करे, मतलब कि हमेशा आरएसआई इस एसएमए के नीचे हो और 50% के नीचे हो, तो हमारा पुट साइड के लिए एंट्री बनता है। और जब भी हमारा आरएसआई इस 50% के जोन के ऊपर ट्रेड करे और ये एसएमए के ऊपर हो, तो हमारा कॉल साइड के लिए एंट्री बनता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसको थोड़ा सा मैं जूम करूंगा तो आप देखोगे ना कि इस प्राइस पॉइंट आप देखोगे कि यहां पे आपका आरएसआई नीचे आया, पुल बैक लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे डिफाइन करो कि आपकी सही एंट्री क्या है? आप अगर गलत तरह से एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए सही तरीका क्या होता है कि जब भी मार्केट हमारा इस तरीके से बिहेव करता है तो हमें ध्यान देना होता है कि इस कंडीशन से आप बचने के लिए हमेशा डिफाइन करोगे कि जब भी आप अगर नीचे पुट साइड का व्यू बना रहे हो और यहाँ पे एसएमए आपका ऊपर 50% के जोन पे है और आरएसआई के ऊपर है और आरएसआई का जो ब्लू कलर का लाइन है ये आपका एसएमए के लाइन के नीचे है और हमें पुट की एंट्री बनानी है, तो हमेशा ध्यान देना है कि जब भी मार्केट अगर आपका इस ये एसएमए के नीचे आएगा और 50% के जोन के नीचे आएगा, लेकिन इस नीचे आने के क्रम में अगर ये आपका कैंडल स्विंग लो बॉटम पे बना हुआ है तो हमें एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि ये मार्केट का ट्रैप होता है और यहां से क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि मार्केट यहां से ऊपर पुल बैक लेके जाएगा। ठीक है ना। जैसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, मैं अगर इस प्राइस पॉइंट पे देखोगे, इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सर्कल किया आपका और सर्कल करने के बाद यहां इंसर्कल करता हूं मैं, तो आप देखोगे कि जैसे बाजार यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे इस एसएमए के नीचे आया हुआ है ब्लू कलर का लाइन ये, तो इसके नीचे आने के बाद इस कैंडल पे अगर एंट्री हम ढूंढेंगे तो हमारा एंट्री कहां बन रहा है? हमारा ये पुट साइड की एंट्री स्विंग लो पे बन रहा है। ये तरीका गलत है। तरीका सही कैसे होगा? जब भी हमारा अगर आरएसआई क्लियर कट इंडिकेशन देगा नीचे जाने के लिए पुट साइड के लिए, तो जब भी जो आपका प्रोग्रेसिव कैंडल होगा ना वो आपका स्विंग हाई पे होगा, ना कि स्विंग लो पे होगा। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे 3 बार बाजार आपका आरएसआई ऊपर गया, लेकिन जब इस प्राइस पॉइंट पे नीचे आता है ना तो यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव कैंडल है ये प्रोग्रेसिव कैंडल आपका इस स्विंग हाई पे है, स्विंग लो पे नहीं है। तो जब भी हमें पुट साइड के लिए एंट्री बनानी है तो हमें ध्यान देना है कि जब अगर आरएसआई का हमारा पहला कंडीशन मीट कर रहा है कि 50% के नीचे आरएसआई है और एसएमए के नीचे है, तो हमारा और यहाँ पे एसएमए का ये पहला कंडीशन हो गया। और सेकंड कंडीशन में कि हमारा जो प्रोग्रेसिव कैंडल है, जिस कैंडल के बाद आप फाइंड कर रहे हो पोजीशन पुट साइड के लिए, तो वो प्रोग्रेसिव कैंडल हमारा स्विंग हाई पे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे एंट्री बनेगा हमारा पुट साइड के लिए और यहाँ पे आएगा स्टॉप लॉस। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर आप कॉल साइड के लिए एंट्री बनाना चाहते हो तो हमेशा ध्यान देना है कि ये आपका आरएसआई 50% के ऊपर ट्रेड करना चाहिए और ये एसएमए के ऊपर होना चाहिए। अगर पहला कंडीशन मीट कर गया तो सेकंड कंडीशन क्या होगा कि जब भी अगर कॉल साइड के लिए एंट्री तलाशोगे ना तो जो प्रोग्रेसिव कैंडल होगा, जैसे यहाँ पे ये आपका प्रोग्रेसिव कैंडल है, ये प्रोग्रेसिव कैंडल आपका स्विंग लो पे होना चाहिए, ना कि स्विंग हाई पे। क्योंकि अगर स्विंग हाई पे है, अगर आपका आरएसआई का लेंथ ऊपर चला गया है 50% के और एसएमए के ऊपर चला गया है, लेकिन जो प्रोग्रेसिव कैंडल है, जिस कैंडल पे आपने यहाँ पे आरएसआई को ऊपर जाते हुए देखा है और उसके बाद आरएसआई प्रोग्रेस कर रहा है, अगर वो आपका स्विंग हाई पे है तो वहां पे आपको एंट्री तब तक नहीं बनानी है जब तक आपका आरएसआई दोबारा नीचे 50% के जोन पे ना आए या उसके आसपास ना आए और आपका स्विंग लो ना मिले। क्योंकि अगर स्विंग हाई पे आप कॉल की एंट्री बनाओगे तो आपका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा और आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। तो हमेशा एक सेफ एंट्री बनाने के लिए आपको ध्यान देना है कि जब भी अगर आपका आरएसआई इस 50% के जोन के ऊपर ट्रेड करे और इस एसएमए के ऊपर हो और यहाँ पे जो हमारा प्रोग्रेसिव कैंडल होगा, जिस कैंडल ने आपको ब्रेक किया है आरएसआई के 50% के जोन पे, वो आपका स्विंग लो होना चाहिए, ना कि स्विंग हाई होना चाहिए। कैसे? अब यहाँ पे देखो, इस छोटे से रेंज वाले एरिया में आप देखोगे कि ये जो हमारा एरिया है, यहाँ पे छोटा सा आपका क्या है, यहाँ पे स्विंग लो बना हुआ, एक यहाँ पे स्विंग हाई, यहाँ पे स्विंग लो है और स्विंग लो के बाद नेक्स्ट कैंडल जो ये ग्रीन कलर का इतना बड़ा आपको दिख रहा है ना,
ये हमारा स्विंग लो से स्टार्ट हुआ है कैंडल बनना, तो ये हमारा एक क्लियर कट 100% गारंटेड एंट्री यहाँ पे कॉल साइड के लिए दे रहा है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आएगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखो आप जब भी देखोगे आप, तो यहाँ पे इस एरिया पे सोलोना का आपका मार्केट है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मार्केट हमारा क्या किया, 50% के जोन के ऊपर आरएसआई है, इस आपका एसएमए के ऊपर है। तो मार्केट यहाँ पे एंट्री बन रही है। तो मार्केट यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, सीधे इतना बड़ा आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला। सेम उसी प्रकार से पुट साइड के लिए आप देखोगे तो पुट साइड के लिए आपका सेम कंडीशन है। इस एरिया में आओगे नीचे, अगर मैं आगे देखूं तो आगे भी देखोगे सेम कंडीशन मीट कर रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका 50% का ये जोन है ना, उसके नीचे आरएसआई ट्रेड कर रहा है, एसएमए के नीचे है। और यहाँ पे देखोगे ये स्विंग हाई पे आपकी एंट्री बन रही है। तो जब स्विंग हाई पे एंट्री बनेगी, इसका मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है मार्केट हमारा गारंटेड पुट साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा। समझ में आ गया आपको। अब आते हैं डाइवर्जन पे। डाइवर्जन आपका जब भी बनता है तो डाइवर्जन का मतलब होता है कि मार्केट में सपोज यहाँ पे देखो इस प्राइस पॉइंट पे, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आपको ना चीजों को ध्यान से देख सको। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे बाजार हमारा नीचे गिर रहा है और यहाँ पे आरएसआई हमारा इस तरीके से जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली इस आरएसआई ने क्या किया, एक डाइवर्जन लाइन ड्रॉ कर दिया और डाइवर्जन के साथ साथ यहाँ पे एक बुलिश बटन भी यहाँ पे शो दिख रहा होगा आपको, ग्रीन कलर का, यहाँ पे बुल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बुलिश डाइवर्जन है। यहाँ पे देखोगे कि बाजार यहाँ पे ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आरएसआई नीचे आ रहा है और यहाँ पे क्या दिखा आपको, बियर लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये बेरिश डाइवर्जन है। तो जब भी डाइवर्जन बनता है तो डाइवर्जन बनने के साथ साथ आपको इंस्टेंट ट्रेड नहीं लेना होता है। क्यों? क्योंकि आपको वेट करना होता है। डाइवर्जन का मतलब होता है कि ये आरएसआई आपको 100% गारंटेड सिग्नल दे रहा है कि भाई मार्केट आपका यहां से रिवर्स होने वाला है नीचे के लिए, यहां से आपको बता रहा है कि मार्केट यहां से रिवर्स होने वाला है ऊपर के लिए। तो आपको अलर्ट हो जाना है और तब तक वेट करना है जब तक आपका आरएसआई आपके 50% के जोन को क्रॉस ना कर जाए ऊपर के लिए, बुल साइड का आपका व्यू है तो, और 50% का जो नीचे क्रॉस कर जाए अगर आपका पुट साइड का व्यू है तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा आरएसआई के बिहाफ पे। हाँ, इक्का दुक्का कभी अगर आपने गलत जगह पे एंट्री बना ली तो आपको लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आपका लॉजिक, आपका प्रिंसिपल, आपका डिसिप्लिन बिल्कुल क्लियर है कि भाई जब तक हमारा आरएसआई 50% के जोन पे नहीं आता है और 50% के जोन को ब्रेक नहीं करता है ऊपर साइड के लिए और 50% का जोन ब्रेक नहीं करता है नीचे के लिए और एसएमए के नीचे है, एसएमए के ऊपर है, तब तक हम मार्केट में ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। और जब आप इस तरीके से अगर डिफाइन करके प्रिंसिपल के साथ, अगर लॉजिक के साथ आप एंटर करोगे कि जब भी आपका मार्केट डाइवर्जन देता है या तो बुल साइड के लिए या बियर साइड के लिए, और आप यहाँ पे इत्मीनान से वेट करते हो कि जब मार्केट हमारा इस 50% के जोन को ब्रेक करके ऊपर आएगा तो कॉल साइड की एंट्री बनाएंगे, और जब भी आपका इस आरएसआई 50% के जोन को ब्रेक करके एसएमए के नीचे आएगा तो हम पुट साइड की एंट्री बनाएंगे। क्लियर आपका। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट के लिए भाई कोई लॉजिक नहीं होता, वो ट्रेड करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मार्केट से एक्सपेक्टेशंस कितना है। क्योंकि मार्केट आपका जब भी पैसा देता है ना, सही जगह एंट्री बनाओगे तो छप्पर फाड़ के देता है। मार्केट अगर आपका डाउन ट्रेड में है ना, अगर सही जगह आपने एंट्री बनाई तो जिगजैग करते हुए मार्केट आपका लगातार नीचे आता है। अगर आपने ऊपर एंट्री बनाई है तो आपका जिगजैग करते हुए मार्केट लगातार ऊपर जाता है। लेकिन जब इस ऊपर या नीचे जाने के क्रम में आपका एक दो रेड या ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो सबके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। क्या मार्केट में हमारा रिवर्सल यहाँ पे चेंज होने वाला है, क्या मार्केट हमारा ट्रेड के अगेंस्ट जाने वाला है। तो उसको डिफाइन करने के लिए आप इस आरएसआई के सिग्नल का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप इस आरएसआई के 50% के जोन को ब्रेक करने का वेट कर सकते हो अगर आपको मोटा प्रॉफिट कमाना है तो। नहीं तो अगर आप थोड़े में खुश हो, 10%, 5%, 20%, 2%, 1%, तो अपने मनी मैनेजमेंट के स्किल के हिसाब से, अपने स्टॉप लॉस और अपने प्रॉफिटेबल रेशियो के हिसाब से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सपोज मान लो यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, क्योंकि 50% का जोन यहाँ ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे आपने एंट्री बनाई तो आपका लगातार मार्केट ऊपर तक गया है। लेकिन अब ये प्रॉफिट कहाँ बुक करना है ना, ये आपका आरएसआई लगातार ऐसे ऊपर नीचे करते हुए कहां तक गया, यहां तक गया। तो आपके अंदर उतना पेशेंस होना चाहिए कि आप स्टॉप लॉस को मैनेज करते हुए आप यहां तक का ट्रेड का वेट कर सको और मार्केट के यहां तक रिवर्सल लेने का वेट कर सको। अगर इतना वेट नहीं कर सकते हो तो आप जब यहाँ एंट्री बनाए हो तो जो भी आपका प्रॉफिट आपको 1:2, 1:3, 1:4, आपका 1:2, जो भी आपका रेशियो लगे आप उसमें प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। तो जो भी लोग बोलते हैं कि टारगेट आपका डिफाइन करना चाहिए, नहीं, आपने
आपका टारगेट आपके हाथ में नहीं है, आपका लॉस आपके हाथ में, कि आप अपने लॉस को मैनेज कर सकते हो, कि आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, कितना पैसा आप कमा सकते हो, वो आपके हाथ में है। लेकिन कितना कमा सकते हो ये मार्केट के हाथ में। तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्टॉप लॉस को कम से कम रखते हैं और अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करते हैं और टारगेट को हम ट्रेंड के साथ राइड करके एंजॉय करते हैं। क्लियर आपका? तो आपका क्रिप्टो के लिए क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे सपोज मान लो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया। बैंक निफ्टी के रियल टाइम मतलब कि आपका लेटेस्ट चार्ट में नहीं दिखाऊंगा, सेबी के सर्कुलर के हिसाब से आई एम नॉट अलाउड। तो क्या करूंगा मैं, इसको 3 या 4 महीने पुराने डाटा पे जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका ले लेता हूँ आपका, मान लीजिए अगर सितंबर 2024 का मैंने कोई भी डेट का यहाँ पे चार्ट ले लिया। अभी हमारा बैंक निफ्टी का सितंबर 2024 का चार्ट है। अब इस चार्ट में देखोगे ये आरएसआई की सेटिंग्स हमने क्या किया है, ये आरएसआई की सेटिंग्स हमारा क्रिप्टो वाला है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे बैंक निफ्टी के हिसाब से। तो बैंक निफ्टी से क्या होगा हमारा, इस पे डबल क्लिक करेंगे या तो, और या इसको हमारा जो आरएसआई का सेटिंग्स है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो आरएसआई का लेंथ 21 ही रहेगा, सोर्स OHLC 4 ही रहेगा और टाइप में SMA ही रहेगा। लेकिन लेंथ में यहाँ पे 288 की जगह हम क्या कर देंगे 78। क्यों 78 करेंगे, मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया था, आप वहां पे नोट कर लेना। तो यहाँ पे कर देंगे 78, अब कर देंगे ओके। बाकी सारी सेटिंग सेम रहेगी। अब सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे हम मार्केट में ट्रेड में एंट्री करने के लिए। देखो यहाँ पे जैसे बाजार आपका 50% के जोन को क्रॉस किया और यहाँ पे SMA के ऊपर गया, देखो यहाँ से यहाँ कहाँ क्या है आपका बैंक निफ्टी, एकदम बूम इतना ऊपर। सेम चीज अगर आरएसआई हमारा क्या करता है, 50% के जोन को ब्रेक करके नीचे आता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कहीं देख लेता हूँ पीछे, इधर ये आपका अगस्त का, ठीक है ना। यहाँ पे किसी प्राइस पॉइंट में दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पे देखो इस प्राइस पॉइंट पे 50% का जोन ये रहा। इस 50% के जोन के नीचे आरएसआई का लेंथ है और यहाँ पे एसएमए के नीचे है। और हमने हमारा एसएमए कौन सा है, एसएमए हमारा 78 है। तो जैसे इस एसएमए के नीचे आरएसआई आया और 50% के जोन के नीचे आया, यहाँ पे हमारा ये स्विंग हाई बना हुआ है और देखो यहाँ से मार्केट यहाँ तक बैंक निफ्टी नीचे आया हुआ है। सेम यही लॉजिक आप कमोडिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं क्रूड ऑयल में जाऊंगा, ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। अब इस क्रूड ऑयल के चार्ट पे हमें 78 वाली सेटिंग्स को इस्तेमाल करना है, 288 नहीं करना है। तो इसको मैं जाता हूँ आपका बैक डेट में। तो बैक डेट में सितंबर का आपका मैंने कोई भी चार्ट खोल लिया, तो ये हमारा ये आपका क्रूड ऑयल का सितंबर का कितना है, ये अक्टूबर का, ये मंडे 28 अक्टूबर 2024 का चार्ट है। अब यहाँ पे देखोगे इस प्राइस पॉइंट पे ये हमारा आरएसआई का सेटिंग्स है। इस आरएसआई के सेटिंग्स में आप देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा बैक में जाता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारा आरएसआई का ये इंडिकेटर हो गया। अब इसकी सेटिंग्स क्या है, इसकी सेटिंग्स अगर मैं डबल क्लिक करूं तो आप देखोगे कि जो हमने 78 वाला जो ऑप्शन लगाया था यहाँ पे लेंथ में इसमें का, ये 78 वाला ही है, ओके किया हमने। अब यहाँ पे देखोगे कि ये जैसे हमारा ये 50% का जोन है आरएसआई का और ये आरएसआई का लेंथ हमारा 50% के नीचे इस जोन पे आके क्रॉस करता है और ये एसएमए का लेंथ हमारा कितना है 78 है। तो आरएसआई का पहला कंडीशन हमारा क्या है कि एसएमए के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे एसएमए के नीचे, यहाँ इस प्राइस पॉइंट में देखोगे तो यहाँ पे आरएसआई हमारा एसएमए के नीचे है। सेकेंड कंडीशन हमारा 50% के नीचे इस पॉइंट पे आया, तो एंट्री कहां बनी हमारी, देखो यहाँ पे देखोगे कि जो प्रोग्रेसिव कैंडल है हमारा, आप देखोगे इस प्राइस पॉइंट पे 50% के नीचे जैसे क्रॉस करता है ना, अब यहाँ पे देखोगे तो ये वाला कैंडल है हमारा, ये हमारा बन रहा है प्रोग्रेसिव कैंडल, क्योंकि स्विंग हाई का पहला कैंडल हमारा ये है, ठीक है ना, जहां पे ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। और जैसे 50% के जोन क्रॉस किया, इस कैंडल पे हमने एंट्री कहां बननी है, यहाँ पे एंट्री बनानी है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा और यहाँ पे देखो इतना लंबा ट्रेड आप एंजॉय करोगे। सेम तरीके से आप डाइवर्जन देखोगे इसमें। अब देखो ये डाइवर्जन क्या है, डाइवर्जन यहाँ पे बेरिश डाइवर्जन, चूंकि मार्केट यहाँ पे तो ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई यहाँ पे डाइवर्जन दिखा रहा है बेरिश। इसका मतलब है कि ये क्लियर कट एडवांस में आपको आरएसआई बता रहा है कि बेटा, एडवांस में बता रहा है कि बेटा आप अलर्ट हो जाओ, बाजार भले ही ऊपर जा रहा है लेकिन यहाँ पे जितने भी बायर हैं, जितने भी बुलिश ट्रेड करने वाले हैं, जितने भी बायर्स है ना, उनकी ताकत अब कमजोर पड़ रही है, मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाला है। आरएसआई डाइवर्जन सिग्नल जो बेरिश और बुलिश देता है ना, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये आपको एडवांस में इंडिकेट करता है कि बेटा समझ जाओ अगले ही पल बाजार आपका रिवर्सल लेने वाला है। तो रिवर्सल कहां से लेगा, तो आपको क्लियर कट पता है आपका कि जब भी हमारा इस एसएमए के नीचे आरएसआई आएगा और 50% के जोन को क्रॉस करेगा नीचे की तरफ, तभी हमारा बेरिश साइड का एक सेफ ट्रेड बनेगा। तो देखो मार्केट ने, आरएसआई ने यहां पे आपको सिग्नल दिया और इस लाइन पे देखोगे तो बाजार अभी यहीं पे है और यहां से यहां तक बाजार गया, तो एंट्री आप यहां कहीं भी इस
डाइवर्जन को देख के बनाओगे ना तो आपका हमेशा लॉस होगा। तो आपको कैसे करना है कि जैसे आपका आरएसआई डाइवर्जन का सिग्नल देता है आपको अलर्ट हो जाना है और आपको वेट करना है अपने डिसिप्लिन का, अपने लॉजिक का, कि जब भी बाजार हमारा जो हमने एसएमए डिफाइन किया है उसके नीचे आए आरएसआई और इस 50% के जोन को क्रॉस करे तो हमारा क्लियर कट एक इंडिकेशन होता है कि हमारा एक सेफ सिग्नल बनता है, मार्केट हमारा यहां पे सेफ सिग्नल बनता है मार्केट में हमारा पुट साइड में ट्रेड लेने के लिए, ठीक है ना। तो सेम तरीका आप गोल्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसी स्टॉक में यहाँ पे गोल्ड में जाऊं, ठीक है ना, मेरे ख्याल कम्युनिटी का समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर देखो गोल्ड में दिखाऊं आपको मैं, तो गोल्ड में भी आपका सेम लॉजिक अप्लाई होगा, लेकिन गोल्ड में क्या होगा, गोल्ड में हमारा चार्ट होगा, गोल्ड में हमारा आरएसआई का सेटिंग क्या होगा 78 ना होकर यहाँ पे होगा क्रिप्टो वाला 288 का। तो यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एसएमए का लेंथ 288 यहाँ पे कर दूंगा ओके। और उसके बाद देखो गोल्ड का मैं लाइव चार्ट दिखाऊंगा आपको मैं, तो ये रहा गोल्ड का लाइव चार्ट। अब इस लाइव चार्ट में देखोगे कि कितना सॉलिड यहाँ पुल बैक पे ट्रेड दे रहा है। ये हमारा आरएसआई देखो यहाँ पे कितना बढ़िया यहाँ पे डाइवर्जन है। इस डाइवर्जन मार्केट हमारा नीचे ट्रेड कर रहा था, ठीक है ना, 50% के जोन के नीचे है, लेकिन आरएसआई ने यहाँ पे बहुत ही सॉलिड एक बुलिश डाइवर्जन का सिग्नल दिया। लेकिन इस बुलिश डाइवर्जन का सिग्नल देने के बाद मार्केट में ट्रेड में एंट्री कहां बनती है, ट्रेड में एंट्री बन रही है हमारी यहां पे जब मार्केट हमारा इस 50% के जोन को क्रॉस कर रहा है। तो 50% का जोन ये रहा, लेकिन हमारा 50% के जोन के बाद भी हमारा एसएमआई क्या किया, आरएसआई क्या किया है, इस एरिया में ऊपर 50% के जोन के बाद एसएमआई को क्रॉस किया है इस प्राइस पॉइंट पे। तो जब इस प्राइस पॉइंट पे क्रॉस किया है तो इस प्राइस पॉइंट पे क्रॉस करने के बाद यहां पे देखोगे कि हमारा बुलिश साइड में एंट्री करने के लिए लॉजिक क्या था हमारा, कि बुलिश जब भी अब मार्केट आपका डाइवर्जन दे और हमारा 50% के जोन को आरएसआई क्रॉस करे और एसएमए के ऊपर ट्रेड करे, तो हमारा जब भी बुलिश व्यू हो तो हमारा बुलिश होने के बाद भी बुलिश व्यू में ये हमारा स्विंग लो पे एंट्री बनना चाहिए, ना कि स्विंग हाई पे। तो यहाँ पे चूंकि जैसे ही मार्केट ने आरएसआई ने क्रॉस किया 50% के ऊपर यहाँ पे और इस एसएमए के ऊपर, तो ये हमारा एरिया क्या है, ये हमारा स्विंग हाई का पॉइंट है। क्यों, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई। तो स्विंग हाई पे हम कभी भी बुलिश ट्रेड नहीं लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट हमारा जब भी हमारा ये आरएसआई इस स्विंग लो के पॉइंट पे एक एंट्री देगा तभी हम बनेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे आरएसआई नीचे आया ना, तो ये मार्केट नीचे तो आया लेकिन यहाँ पे छोटा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट हमारा आरएसआई क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो एंट्री नहीं बन रही है। क्योंकि हमारा क्लियर कट सिग्नल कब मिलेगा, जब 50% के जोन के ऊपर होने के बाद एसएमए जो हमारा एसएमए है उसके ऊपर हो और हमारा मार्केट में एंट्री स्विंग लो पे बनना चाहिए। तो स्विंग लो जहां मिलेगा वहीं पे हमारा एंट्री बनेगा मार्केट में बुलिश ट्रेड लेने के लिए। तो ये स्विंग लो हमारा यहाँ ढूंढते रह जाओगे। देखो यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे आपका ऊपर है तो भी आपका स्विंग हाई पे है, जब नीचे आया यहाँ पे तो इस नीचे आने के क्रम में थोड़ा सा इसको मैं ड्राइंग को डिलीट करता हूं, जब भी इस मार्केट ने नीचे पुल बैक लिया तो क्या किया, यहाँ पे स्विंग लो बन रहा है, लेकिन फिर भी एंट्री हमारी तभी नहीं बनेगी क्योंकि हमारा मार्केट नीचे की तरफ आरएसआई आ रहा है, तो हम इसमें ट्रेड में एंट्री नहीं बनाएंगे। तो इसी तरीके से बिहेव करते हुए जिगजैग करते हुए मार्केट हमारा एंट्री कहां पे दे रहा है, मार्केट हमारा एंट्री दे रहा है किस पॉइंट पे, या तो इस पॉइंट पे दे रहा है, देखो इस पॉइंट पे आओगे तो भी हमारा स्विंग लो है, ठीक है ना, और इस पॉइंट पे आओगे तो भी लो है। तो क्लियर कट इतना आपका ट्रैप करते हुए मार्केट आपका ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा आप कोशिश रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि जहां भी एंट्री पॉइंट आरएसआई आपका जैसे नीचे आ रहा है ना, तो ये हमारा स्विंग हाई पे आ रहा है। तो इसी तरीके से हमारा स्विंग लो कहां मिल रहा है, ये प्राइस पॉइंट पे हमारा मार्केट देखोगे कि जैसे इस 50% के जोन के ऊपर है और इस एसएमए के ऊपर गया तो ये वाला जो कैंडल बना है ना प्रोग्रेसिव कैंडल, ये वाला बड़ा सा कैंडल हमारा स्विंग लो के बाद बना है। तो हमारा यहाँ पे एंट्री बन रही है और यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और उसके बाद इतना अच्छा खासा हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड गोल्ड का मिलेगा। सेम लॉजिक आपका बेरिश ट्रेड का है, यहाँ पे बेरिश है, देखो इस प्राइस पॉइंट पे ये बेरिश है, मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे बेरिश है। सेम चीज अगर आपका अप ट्रेंड ढूंढोगे तो अप ट्रेंड में आप यहाँ पे देखोगे कितना अच्छा खासा ट्रेड मिल रहा है। सेम लॉजिक अप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे आपको ये बेरिश डाइवर्जन, ये बेरिश डाइवर्जन, ये बुलिश डाइवर्जन। तो इसी तरीके से आप आरएसआई का इस्तेमाल करके काफी बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान देना कि क्रिप्टो के लिए आपका आरएसआई का सेटिंग्स होगा 288, गोल्ड के लिए होगा 288, ठीक है ना, लेकिन स्टॉक के लिए होगा कितना 78, बैंक निफ्टी के लिए 78, निफ्टी के लिए 78, सेंसेक्स के लिए 78। लेकिन जब भी आप बिटकॉइन में ट्रेड करोगे तो क्या होगा 288, सोना में ट्रेड करोगे तो 288, कम्युनिटी में क्या करोगे 78। तो ये सेटिंग्स आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से स्टडी करोगे चार्ट को, देखो
मार्केट में कोई भी सेटिंग्स, कोई भी सेटअप आपका खराब नहीं होता, सब बढ़िया होता है। डिपेंड करता है कि सामने जो ट्रेड करने वाला ट्रेडर है ना, उसने स्क्रीन टाइम कितना दिया हुआ है और आपको एक बताए हुए स्ट्रेटजी के अलावा उसको और कितनी सारी जानकारियां हैं। क्योंकि मार्केट में सारे स्ट्रेटजी काम करते हैं, लेकिन उन स्ट्रेटजी के साथ साथ बहुत सारा डेटा प्रोसेस हो रहा था, जैसे कि आप इस आरएसआई के साथ प्राइस एक्शन भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो प्राइस एक्शन में क्या काम करता है, आपका स्विंग लो, स्विंग हाई, कैंडलस्टिक का पैटर्न, ठीक है ना। अगर आप ईएमए का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं लगाऊंगा यहाँ पे कलर्ड ईएमए, तो इस तरीके से आपको सिग्नल मिलेगा कलर्ड ईएमए के साथ। अगर आप थोड़ा सा और एडवांस ट्रेड लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको और कंफर्मेशन के साथ एंट्री बन रही है। तो ये इतने सारे लॉजिक्स बनते हैं मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। तो आपको जरूरी नहीं कि आप किसी एक सेटअप या एक स्ट्रेटजी पे काम करो, जो आपको अच्छा लगे, जो बेहतर लगे आप उसके हिसाब से काम करो, लेकिन उसके साथ साथ किसी एक स्ट्रेटजी, किसी एक सेटअप के अंधभक्त ना बनो। आप जानो सब कुछ, समझो सब कुछ, लेकिन आपके हिसाब से जो आपको सबसे ज्यादा सेफ और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, आप उसी स्ट्रेटजी के साथ काम करो। हमेशा ध्यान देना कि आप कोई भी सेटअप इस्तेमाल करो, कोई भी लॉजिक इस्तेमाल करो, प्राइस एक्शन सब में इंपॉर्टेंट होता है और प्राइस एक्शन सब में काम करता है। तो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, आपका फेयर वैल्यू का भी काम करता है, स्मार्ट मनी के सारे कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ मैं अगर वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो वो भी काम करता है। जितने भी लॉजिक, जितने भी स्ट्रेटजी में बता चुका हूं अब तक यूट्यूब पे, सारे बहुत बेहतरीन वेल टेस्टेड लॉजिक हैं। आप सब में प्रॉफिट बुक कर सकते हो, सब में पैसा कमा सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आप कितना सीख पाए हो। जितना आप सीखोगे, जितना बढ़िया काम करोगे, जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम दोगे, जितना ज्यादा बैक टेस्ट करोगे, उतना ज्यादा ही आप सीखोगे। अगर आप किसी और ट्रेडर के साथ अगर जुड़ के अगर उससे पूछो कि भैया कहाँ एंट्री करना है, कहाँ टारगेट लगाना है, तो जीवन भर आप वैसे लाइव देख देख के ना पूछते रह जाओगे कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कभी सीख नहीं पाओगे। उसके लिए आपको खुद बेसिक टूल सीखना पड़ेगा। बेसिक सीख जाओगे, जो सेटअप्स बता रहा हूं मैं, जो आपका सेटिंग्स बता रहा हूं मैं, सीख जाओगे, आप बहुत जल्द बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट आप बुक कर पाओगे। मैं नहीं कहता कि आप मुझे ही देखो, मुझे ही पढ़ो, आपको जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, जिसका लॉजिक काम करे उसका देखो, उसके साथ काम करो। लेकिन आप मेरे दोस्त किसी भी भ्रम में ना रहो कि आप किसी के दिए हुए कॉल या पुट की चाल पे या किसी के बताए हुए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं होता। जो भी ट्रेडर होता है मार्केट में, जो सफल होता है, वो खुद के सीखे हुए तरीके से ही पैसा कमा पाता है। तो आपको बेसिक चीजों के साथ साथ एडवांस चीजें भी सीखनी पड़ेंगी, तभी आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे। अदरवाइज दूसरों से पूछ कि भैया सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ पे एंट्री बन रही है। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता हूँ कि जो लाइव करते हैं और सैकड़ों हजारों लोग उसको लाइव देख रहे होते हैं, और वहां पे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया एंट्री कर लो, यहाँ पे वहां पे एग्जिट कर लो, टारगेट कितना होगा, सपोर्ट कहाँ पे है। भैया पूछ पूछ के देखो, बैसाखी के सहारे आप ज्यादा देर तक नहीं चल पाओगे। चलने के लिए आपके पास पैर होना चाहिए। अगर आपके पास खुद का पैर और हाथ काम करेगा, खुद का आंख काम करेगा ना, तभी आप दौड़ पाओगे, चल पाओगे। अदरवाइज बैसाखी है, क्या भरोसा, 2 कदम चलोगे गिर जाओगे, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि जो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं, आप अच्छी तरीके से आरएसआई के बारे में समझ चुके होंगे। अगर आरएसआई की सेटिंग्स आपको समझ में नहीं आई हुई अगर आरएसआई की सेटिंग्स आपको समझ में नहीं आई, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या समझ में नहीं आया, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, सबका रिप्लाई करता हूं मैं। जो भी कमी रही होगी आप क्वेश्चन रेज करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, और संभव हुआ तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं आरएसआई पे एक और वीडियो बना के आपके कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। लेकिन आरएसआई को इस्तेमाल करके आप पुल बैक पे अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड 50% के जोन को डिफाइन करके लेने का प्रयास करो, टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, और देखो आप कितना बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट हर दिन बुक कर पाओगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितने भी ट्रेडर्स भाई इस चैनल का ज्वाइन मेंबर बनना चाहते जरूर बनिए। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच।